नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, की हाल चाल गाइस, कैसे हो सभी। तो मेरे ऑफिसर्स, अब एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी जेई के साथ साथ आप लोगों को कहते हैं ना, टेक्निकल पढ़ना तो जरूरी है, लेकिन साथ में नॉन टेक भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि नॉन टेक्निकल से भी काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट था कि सर नॉन टेक्निकल में बोर हो जाते हैं या फिर नॉन टेक्निकल पढ़ने का मन नहीं करता, तो फिर क्या करें। तो भाई देखो, मैं आपको 5 ऐसे टॉपिक बताने वाला हूं, ये टॉपिक बिल्कुल ध्यान से देख लेना। 5 ऐसे टॉपिक बताने वाला हूं जिनसे आप लोगों के क्वेश्चन 110% पूछे ही जाने वाले हैं। 110% आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे, और वो जो टॉपिक है, अगर आपने ये कंफर्म कर लिया तो आप ये समझो कि मिनिमम 5 नंबर तो आपके डन है, राइट। तो अब इन 5 नंबर के लिए आप लोग देख लेना कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। बहुत सिंपल सा तरीका बताऊंगा, आप इससे आप बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज कि भाई 5 टॉपिक में जो सबसे पहला टॉपिक है, वो टॉपिक कौन सा है, वो है डैम्स एंड रिवर्स। आप लोगों ने देखा होगा डैम्स एंड रिवर्स से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। आपने बाकरा नंगल डैम के बारे में सुना होगा, राइट। सतलज रिवर के ऊपर है ना। फिर उसके बाद नर्मदा एंड तापी हो गया, देन टिहरी डैम हो गया, कहां पर है, किस तरीके से स्थित है, किस स्टेट में है ना, किस जगह पर है, वो सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो आप एक पूरा लिस्ट बना लीजिएगा कि भैया कितने डैम हैं, ठीक है। अब कई सारे डैम हैं जिनके बारे में आप लोगों से पूछा जाएगा कि भाई अभी जो सबसे बड़ा डैम बन रहा है कहाँ का बन रहा है। करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन स्टैटिक जीके में आप लोगों से जरूर पूछा जाता है। अब साथ ही साथ में अगर मैं आप लोगों से बात करूं रिवर की, तो रिवर्स में भी आप लोगों की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जिनसे आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर मैं रिवर्स में देखूं तो आप इस तरीके से भी अपना पूरा कंटेंट बना सकते हैं रिवर को लेकर के, कि कहां से कौन सी चीज आ रही है। ये देखो, ये विंध्या रीजन है, राइट। ये आपका सतपुरा, इसके बीच में आपको नर्मदा दिख रही होगी, है ना। ये तापी है, ये माही है, ये साबरमती है, ये लूनी है। तो आप इस तरीके से रीजंस बना सकते हैं। अपना एक मैप लीजिए, मैप में आप सारी चीजें ऐड ऑन करना शुरू कर दीजिए। आप इस तरीके से रिवर्स पढ़ लीजिएगा। रिवर्स और डैम से एक क्वेश्चन 110% आपसे पूछा जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद सिर्फ यही नहीं, अभी और भी है, देखते हुए जाओ। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट जो आपको बता रहा हूं वो है नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क से आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हर बार पूछे जाते हैं। कोई ना कोई नेशनल पार्क आप लोगों को हर साल आपके एग्जामिनेशन में दिखाई देगा, राइट। कौन सा नेशनल पार्क कहां पर है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जिम कॉर्बेट कहां पर है, उत्तराखंड में है ना। तो अब हम लोग बात करते हैं जिम कॉर्बेट की। सबसे पुराना नेशनल पार्क जो है हमारे इंडिया का पहला, तो सबसे ओल्डेस्ट जो है जिम कॉर्बेट है। इस तरीके से सबसे न्यू वाला कौन सा है, इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कहां पर कौन से जानवर मिलते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आपके नेशनल पार्क से पूछे जा सकते हैं। तो नेशनल पार्क को भी देखिएगा, इसमें आप पूरी लिस्ट बनाइएगा, किस क्या नाम है नेशनल पार्क का, किस स्टेट में पाया जा रहा है, और उसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो स्पीशी है वो कौन सी है, राइट, इसके बारे में। फिर उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वो है आप लोगों का गवर्नमेंट स्कीम्स। अब गवर्नमेंट भाई जितनी सारी स्कीम्स ला रही है उनसे तो क्वेश्चन आने ही आने हैं आप लोगों के, राइट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का कोई भी है, या फिर एनपीएस स्कीम हो गई, है ना, या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गया, अटल पेंशन योजना हो गई, किसान विकास पात्र हो गया, केवीपी जिसे बोलते हैं, है ना। तो ये जितने भी स्कीम्स है, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो गवर्नमेंट स्कीम्स जरूर देखिएगा, हर साल किसी ना किसी स्कीम से क्वेश्चन आया ही आया है, राइट, है ना। फिर उसके बाद गाइस अगर मैं बात करूं, वैसे ये जो मैं टॉपिक बता रहा हूं ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ में और भी काफी सारी चीजें जो आपसे पूछी जाती हैं, लेकिन टॉप 5 जो बता रहा हूं जिनसे आप लोगों से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाने, राइट। फिर उसके बाद एक पॉइंट आता है जब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर्स की। इसमें दो पॉइंट आते हैं, आपके इंडियन ऑर्गेनाइजेशन उनका हेडक्वार्टर कहां है, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल आरबीआई कब बना, 1935 में। कहाँ है हेडक्वार्टर, मुंबई में है। एसबीआई कहाँ है, यहाँ है। किस समय बना, डीआरडीओ किस जगह पर है, ये सारी चीजें आप लोगों से पूछा जाएगा। इसरो के बारे में काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, अभी इसरो ट्रेंडिंग पे भी चल रहा है, तो इससे क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स के भी बनते हैं। फिर उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट, है ना। पूछ लेगा यूएन का कहाँ है, न्यूयॉर्क में है ना। आईएमएफ वाशिंगटन डीसी में आप लोगों को मिल जाएगा। इस तरीके यूनेस्को पेरिस में है, फ्रांस, है ना। तो इस तरीके से जो आप लोगों के जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है, जरूर इसकी एक लिस्ट बना लेना प्रॉपर, राइट। किस जगह पे इसका जो हेडक्वार्टर है वो जरूर लिखना है ना, किस कॉन्टिनेंट में पड़ रहा है, फिर उसके बाद कहां पर है। ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि इससे आपका एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर मैं बात करूं तो आप लोगों का जो फिफ्थ है वो है स्पोर्ट्स, राइट। अब स्पोर्ट्स में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि भाई स्पोर्ट्स कहां पर है, क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से देखना है, ठीक है। फिर उसके बाद स्पोर्ट्स के साथ एक चीज और आती है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो है अवार्ड्स, राइट, है ना। अवार्ड्स में आप लोगों से काफी सारे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। या तो इन चार जो सिविलियन अवार्ड्स है इसके बारे में पूछा जाएगा, या गैलेंट्री अवार्ड के बारे में पूछा जाएगा।
गैलेंट्री अवार्ड से तो थोड़ा कम क्वेश्चन आते हैं, सिविलियन से ज्यादा आते हैं कि भारत रत्न किसको मिला, पद्म विभूषण किसको मिला, पद्म भूषण किसको मिला, पद्मश्री अवार्ड किसको मिला, है ना, इनमें से कौन सा अवार्ड सबसे बड़ा होता है, इनमें से कौन सा अवार्ड है जो सबसे छोटा है, इसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसने किसको कौन सा अवार्ड दिया, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनकी भी आप लिस्ट एक बना सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर जी ये लिस्ट या तो गूगल से सर्च कर लो, वहां मिल जाएगी, या फिर अगर नहीं करना है तो एक बुक आती है लूसेंट की, राइट, कौन सी बुक आती है मेरे लाल, लूसेंट की बुक आती है, आप उसको भी देख सकते हो, उससे भी आप लोगों का फायदा बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा। ठीक है, आप लूसेंट की बुक देखना, लूसेंट की बुक में आप लोगों को इसी तरीके से लिस्ट बाय लिस्ट मिल जाएगा, स्पोर्ट्स की अलग लिस्ट मिल जाएगी, है ना। फिर उसके बाद गई सिर्फ ये नहीं है, और भी कुछ चीजें हैं जो आप लोगों से हर साल पूछी जाती हैं, जैसे डांसेस के बारे में हो गया, है ना, कि कौन सा डांस है, कल्चर, आर्ट एंड कल्चर में ये वाला पॉइंट आता है, डांस वगैरह के बारे में आप लोगों से पूछ लेगा, या फिर आप लोगों से पॉलिटी के बारे में पूछ लेगा, पॉलिटी में कोई ना कोई एक आर्टिकल तो 110% रखा हुआ है जो आपसे पूछा ही जाएगा, राइट। फिर उसके बाद आज की डेट में जो सबसे ज्यादा वेटेज रख रहा है वो साइंस रख रहा है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। गाय का दूध पीला क्यों होता है, भाई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना, लेकिन पता होना चाहिए भाई, भैंस का दूध सफेद होता है, गाय का दूध पीला होता है, क्यों होता है, भैंस के दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है, उसमें प्रोटीन होता है, इसकी वजह से वो सफेद होता है। गाय के दूध में प्रोटीन नहीं होता, गाय के दूध में विटामिन B2 राइबोफ्लेविन पाया जाता है, जिसकी वजह से वो येलोइश कलर का हो जाता है। आप लोगों से कुछ भी इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से बेसिकली पूछे जा सकते हैं, ठीक है, और ये हर साल पूछता है। तो साइंस का एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जिससे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये स्टैटिक जीके का पोर्शन था जहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो अगर आप लोगों ने तैयारी करना शुरू कर दिया एसएससी जेई की, तो ये पोर्शन भी कुछ कुछ करके करते जाइए। किसी एक दिन बैठिए सारे के सारे अवार्ड्स पढ़ लीजिए, किसी दिन एक दिन बैठिए सारे के सारे डैम्स पढ़ लीजिए, किसी एक दिन बैठिए सारी सारी रिवर्स पढ़ लीजिए, किसी दिन बैठिए जितने भी हमारे टेम्पल्स है, टेम्पल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो सारी चीजें कर लीजिए। तो इस तरीके से आप लोगों की जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है, जिससे आपको पता है कि भैया इससे क्वेश्चन मेरे आने ही आने, सब कुछ तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन जिससे क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसका आपको पता है भाई मुझे जीके में सिर्फ और सिर्फ 25 से 30 नंबर चाहिए। अगर मैं स्पेसिफिकली एसएससी के बारे में बात कर रहा हूं, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 25 से 30 नंबर चाहिए। अगर मैं 5 नंबर यहां से भी पक्के कर ले रहा हूं कि स्टैटिक जीके से मेरे इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं 5 नहीं, मैं 7-8 क्वेश्चन आप लोगों को बता सकता हूं जो आपके आने ही आने, राइट। आपके आर्टिकल से क्वेश्चन रखा हुआ है, आप देख लेना, जब आपका पेपर आएगा आर्टिकल में कोई भी एक आर्टिकल होगा जो आपको देगा, है ना। फंडामेंटल राइट से भी क्वेश्चन आप लोगों के बन जाते हैं ना, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मुगल एम्पायर से भी काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो है, ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़नी है ना, धीरे धीरे एक एक दिन में एक एक चीज कवर करते हुए जाओ, 25 30 40 टॉपिक जितने हैं वो सारे के सारे आपके कवर हो जाएंगे। तो या तो आप लूसेंट की बुक खरीद लो, लूसेंट जीके करके एक बुक आती है, इसमें आपको काफी सारी चीजें मिल जाएंगी। मतलब स्टैटिक डेटा के लिए तो ये काफी बढ़िया किताब है, अगर आपने नहीं पढ़ी है, बहुत थोड़ा सा लेंदी भी हो जाती है क्योंकि आईएएस लेवल तक के लोग इसको पसंद करते हैं इस बुक को, क्योंकि काफी बढ़िया किताब है। तो अगर आप लूसेंट जीके नहीं ले सकते, आप लोग या तो गूगल में जाइए और एक एक पॉइंट को सर्च करके एक लिस्ट बनाइए और उससे कर लीजिए। अगर ये भी नहीं करना है तो इसके अलावा आप लोगों के पास एक और ऑप्शन है, और वो है ये दैट इज एग्जाम ऑन एजुकेशन। एग्जाम ऑन एजुकेशन एक आप लोगों का एप्लीकेशन है, ये आप जिस चैनल पर है, चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में ये एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन में भी जा सकते हैं, और इस एप्लीकेशन में भी आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, फ्री कंटेंट में भी मिलेगा, और साथ में आप लोगों को जो आपके बैचेस हैं उसमें भी मिलेगा। अब नॉन टेक्निकल की अगर मैं बात करूं तो मोस्टली नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स को सिर्फ 2 एग्जामिनेशन के लिए अभी फोकस करना है। पहला एग्जामिनेशन है आरआरबी जेईई, जिसमें आप लोगों का सब कुछ आएगा, राइट। तो आरआरबी जेईई के लिए भी बैचेस हैं, इन बैचेस में भी आपको स्टैटिक जीके भी पढ़ाया जाएगा, करंट अफेयर्स भी पढ़ाया जाएगा, जितने भी नॉन टेक्निकल के सब्जेक्ट्स हैं वो सारी चीजें आपको कराई जाएंगी। और दूसरा एग्जामिनेशन आप लोगों का एसएससी जेईई, एसएससी जेईई में भी आप लोगों का 50 नंबर का है, पूरा का पूरा एक पोर्शन है जिसमें जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, साइंस, ये सारी चीजें आती हैं, राइट, है ना। तो वो है एक 50 नंबर का, और साथ में रीजनिंग है। अब उसकी तैयारी अगर आप लोग करना चाहते हो और साथ में टेक्निकल भी पढ़ना चाहते हो, तो भैया ये बैचेस वगैरह बन गए हैं, आप लोग चाहो तो जाकर के इसको एक बार एक्सप्लोर जरूर कर सकते हो, है ना। तो आप लोग गाइज जब भी कभी आप लोग जाएं तो जा करके एक बार एप्लीकेशन जरूर एक्सप्लोर करें। एप्लीकेशन का नाम है एग्जाम ऑन एजुकेशन, और ये एप्लीकेशन आप लोगों को मिल जाएगा इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यहाँ पर जा करके आप, इसकी लिंक पड़ी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है कि हम ये टॉपिक कैसे कंप्लीट करें या फिर ये कैसे करें, आप सिर्फ मुझे बता दीजिएगा कि मुझे ये वाला टॉपिक कंप्लीट करना है, मैं आपको उसका बढ़िया सा कंटेंट बना करके एप्लीकेशन में अपलोड कर दूंगा। आप जाइए एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन में जितनी भी चीजें हैं सारी चीजें डाउनलोडेबल हैं,
मतलब तुम इसे डाउनलोड करके अपने फ़ोन में भी रख सकते हो, अपने कंप्यूटर में रख सकते हो, चाहो तो प्रिंट आउट निकाल लो, जो मन कर रहा है वो कर सकते हो। एप्लीकेशन बनाया ही इसीलिए गया है सो दैट हम सारे के सारे स्टूडेंट्स की मदद कर सके। तो उसको एक बार एप्लीकेशन को जरूर देखना, और जो टॉपिक मैंने बताया उनको आप डेली पढ़ना शुरू करो। साथ में मैं भी आपको इसी चैनल पे नॉन टेक्निकल की चीजें भी देता हुआ जाऊंगा, किसी दिन डैम्स बता दूंगा, किसी दिन रिवर्स बता दूंगा, किसी दिन ये बता दूंगा। इस तरीके से करते हुए हम चीजों को पढ़ेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई बिलीव आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन को लाइक जरूर करना। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हो, कोई क्वेरी है, तो आप इसी सेशन के कमेंट बॉक्स में जरूर मुझसे पूछेगा और मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। आई बिलीव आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा और तैयारी जबरदस्त तरीके से करिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।